नमस्कार, मैं उसे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मां कालरात्रि की पूजा सुबह 4:45 से 5:33 तक है ब्रह्म मुहूर्त। पूजा में माता को गुड़ का लगाए भोग। मगी और देसी पान के लिए अनुदान आवेदन की अंतिम तारीख 20 अप्रैल। प्रति 100 वर्ग मीटर पर मिलेगा 11,750 रुपए का अनुदान। ऑनलाइन आवेदन और डीबीटी पंजीकरण होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने जारी की नई रोस्टर एसओपी। राज्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सुनिश्चित। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षित होंगे पद। बिहार के हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव से होगा दूध का कारोबार। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। आय सीधे राज्य सहकारी बैंक खातों में होगी जमा। एएसआई ने बिहार में गांव-गांव सर्वे कर खोजे 186 नए ऐतिहासिक स्थल। लखीसराय में 42 और समस्तीपुर में 144 रिपोर्ट दर्ज। राज्य के सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करने की खास पहल। बिहार के 43 शहरों का मास्टर प्लान अगले साल तक होगा तैयार। राज्य के 11 शहरों में विकसित किए जाएंगे नए टाउनशिप। पटना में मलाही पकड़ी तक मेट्रो रेल सेवा जल्द होगी शुरू। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिलेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब 72 घंटे पहले रद्द करने पर मिलेगा 75% रिफंड। दलालों पर लगेगा नियंत्रण। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीएसएनएल में 120 पदों पर भर्ती के लिए 150 अप्रैल तक करे आवेदन। बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की। इस भर्ती में टेलीकॉम स्ट्रीम में 95 और फाइनेंस स्ट्रीम में 25 पद, कुल मिलाकर के 120 पद भरे जाएंगे। शुरुआती सैलरी लेवल 3 के तहत 24,900 रुपए से 50,500 रुपए तक होगी। साथ ही अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया बीएसएनएल के ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर शुरू होंगे। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन फीस जमा करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 15 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। गलती सुधारने के लिए 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक करेक्शन विंडो उपलब्ध होगी। भर्ती में टेलीकॉम और फाइनेंस दोनों स्ट्रीम के इच्छुक शामिल हो सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन जाने मां कालरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन आज मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। यह देवी दुर्गा का उग्र स्वरूप है जो मृत्यु और अंधकार का नाश करती है। पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। आज सूर्योदय 6:20 और सूर्यास्त 6:35 में होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से 6:57 तक और अमृतकाल सुबह 9:19 से 10:48 तक रहेगा। पूजा में गुड़ का भोग और मंत्र जाप किया जाता है। बिहार में एएसआई ने गांव-गांव सर्वे कर खोजे 186 नए ऐतिहासिक स्थल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में गांव-गांव सर्वेक्षण कर 186 नए ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2023-24 से 2025-26 के दौरान लखीसराय में 42 और समस्तीपुर में 144 स्थलों की रिपोर्ट दर्ज की गई। बिहार में कुल 70 संरक्षित स्मारक और क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण के लिए इस वर्ष 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, वैशाली बुद्ध अवशेष स्तूप, भागलपुर विक्रमशिला मठ और रोहतास के शेरशाह सूरी मकबरा शामिल है। यह पहल बिहार के गौरवशाली अतीत को उजागर करती है। मगी और देसी पान के लिए अनुदान आवेदन की अंतिम तारीख 20 अप्रैल। कृषि विभाग ने मगी और देसी पान की खेती करने वाले किसानों के लिए अनुदान योजना शुरू की। किसानों को प्रति 100 वर्ग मीटर अधिकतम 11,750 रुपए का अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन horticulture.bihar.gov.in पर 20 अप्रैल तक किया जा सकता है और इसके लिए डीबीटी पंजीकरण अनिवार्य है। योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक लागू है और 12 जिलों औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, वैशाली, नालंदा, नवादा, सारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और दरभंगा के किसानों के लिए है। चयन लॉटरी के जरिए होगा और प्रत्येक परिवार से केवल एक सदस्य लाभ उठा सकेंगे। बिहार में हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव से होगा दूध का कारोबार। बिहार सरकार ने राज्य के हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की योजना शुरू की है, जिससे अब दूध का कारोबार सीधे गांव में संचालित होगा। 45,000 राजस्व गांव में समितियों के गठन के साथ हर गांव में
दुग्ध संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार पर जोर दिया गया है। वहीं पैक्स और एफपीओ को जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि आय सीधे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक खातों में जमा होगी। गुजरात के अमूल मॉडल पर त्रिस्तरीय ढांचा लागू किया जाएगा। योजना के तहत अगले वर्ष तक सभी गांवों में नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए चयन ट्रायल 27 मार्च से होंगे आयोजित। बिहार में एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिले के लिए 27 मार्च से 10 अप्रैल तक चयन ट्रायल आयोजित होंगे। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका इसमें भाग ले सकते हैं। चयन के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। स्कूल गेम्स या फिर जूनियर, सब जूनियर, नेशनल गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। राज्य में 29 जिलों के 84 स्थानों पर 17 खेल विधाओं में चयन ट्रायल होंगे। प्रत्येक केंद्र में अधिकतम 30 खिलाड़ियों का चयन होगा। चयनित खिलाड़ियों को भोजन, आवास, पढ़ाई, प्रशिक्षण और खेल उपकरण की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। पटना में 28 मार्च को लगेगा जॉब कैंप। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा 28 मार्च को आयकर गोलंबर स्थित नियोजन भवन में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें इनविजिलेटर और सुपरवाइजर के 350 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 200 महिलाएं और 150 पुरुष के लिए है। न्यूनतम योग्यता स्नातक और आयु 20 से 40 वर्ष आवश्यक है। चयन कैंप स्थल पर ही होगा और वेतन लगभग 16,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। दूसरी ओर पटना विमेंस कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित होगी, जिसमें 45 छात्राओं ने साक्षात्कार देकर सेल्स, एचआर, ग्राफिक डिजाइन और वीडियो क्रिएशन जैसे पदों के लिए अवसर प्राप्त किए। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिलेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियमों में बदलाव किया। रिफंड और पेनल्टी ट्रेन चलने से पहले कितने समय में टिकट रद्द किया गया, इस पर निर्भर करेगी। 72 घंटे पहले रद्द करने पर अधिकतम 75% रिफंड, 72 से 24 घंटे में 25%, 24 से 8 घंटे में 50% कटेगा, जबकि 8 घंटे से कम समय में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध होगी। नए नियम दलालों पर रोक लगाएगी और यात्रियों को अधिक लचीलापन और पारदर्शिता देगी। बिहार के 43 शहरों का मास्टर प्लान अगले साल तक होगा तैयार। बिहार सरकार ने अगले 1 साल में राज्य के 43 प्रमुख शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अगले 2 साल में 143 पुराने नगर निकायों से कूड़े के ढेर हटा करके 100% निस्तारण सुनिश्चित करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 6 माह के भीतर नक्शा पास करने सहित 23 नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। पटना में मलाई पकड़ी तक मेट्रो रेल सेवा जल्द शुरू होगी। इसके अलावा राज्य के 11 शहरों में नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनमें सड़क, बिजली, पार्क, स्कूल और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना व्यवस्थित शहरीकरण और आबादी के दबाव को कम करने के लिए है। बिहार से 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीदने की मिली मंजूरी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में धान, गेहूं के साथ मसूर की भी सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। रबी 2026 मौसम के लिए भारत सरकार ने बिहार से 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीद की अनुमति दी है। मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों को भुगतान फसल बेचने के 3 दिनों में सीधे बैंक खाते में मिलेगा। 60 दिनों के मेगा प्लान में पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र, ऑनलाइन पंजीकरण और भंडारण की व्यवस्था होगी। इससे दलहन उत्पादन बढ़ेगा और छोटे मध्यम किसानों की आय में इजाफा होगा। एचआरएमएस पोर्टल से अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेना होगा आसान। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया। अब सभी कर्मचारियों को अपनी छुट्टी की अर्जी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ही देनी होगी। नई व्यवस्था में छुट्टी बैलेंस अपडेट न होने पर भी आवेदन किया जा सकेगा। दफ्तर के अधिकारी और एडमिन जिम्मेदार होंगे कि बैलेंस सही कर मंजूरी दे। बिना अधिकारी की मंजूरी के छुट्टी ना तो वापस ली जा सकेगी और ना ही रद्द होगी। सभी विभागों को इस नियम की जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचानी अनिवार्य की गई है। बिहार सरकार ने आरक्षण नीति के अनुरूप नई रोस्टर एसओपी की जारी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए नई रोस्टर एसओपी जारी की। यह एसओपी आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी। नई प्रक्रिया में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। असैनिक संवर्ग में 100% पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक के 1% और पुलिस उपाधीक्षक में 10% पद आरक्षित होंगे। रिक्तियों के आधार पर ही रोस्टर क्लियरेंस की जाएगी।
पटना से नवी मुंबई और पुणे के लिए अब सीधी फ्लाइट सेवा होगी शुरू। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार नवी मुंबई और पुणे के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू हो रही। इंडिगो की नॉन स्टॉप फ्लाइट 29 मार्च से नवी मुंबई और 30 मार्च से पुणे के लिए उपलब्ध होगी, जो सप्ताह के 7 दिन चलेगी। अब बिहार से मुंबई और पुणे जाने वालों को कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सेवा समय की बचत, आरामदायक यात्रा और किफायती सफर सुनिश्चित करेगी। नई उड़ानों से व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के युवाओं तथा व्यवसायियों के लिए आर्थिक संबंध मजबूत होगा। मजदूरों और कम आय वाले परिवारों को मिलेगा 5 किलो एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने मजदूरों और कम आय वाले परिवारों के लिए 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। यह उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके लिए 14.2 किलो सिलेंडर महंगा या भारी पड़ता है। विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी कामगार और शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इसका लाभ उठा सकेंगे। आवेदन महिला के नाम से किया जाता है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और फोटो जरूरी है। नजदीकी एजेंसी या फिर ऑनलाइन आवेदन के बाद कनेक्शन मिल जाएगा। 5 किलो सिलेंडर किफायती है और शुरुआती सिलेंडर और चूल्हा कई बार मुफ्त दिए जाते हैं। बिहार में अंबेडकर छात्रावास की छात्रवृत्ति अब होगी दोगुनी। बिहार सरकार ने राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया। वर्तमान में 1000 रुपए मासिक मिल रही छात्रवृत्ति अब 2000 रुपए होगी, जिससे करीब 10,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ होगा। प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। राज्य में 137 राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित है, जो +2 कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, डिजिटल कक्षाएं, पुस्तकालय अनुदान और 15 किलो अनाज प्रदान करती है। मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन नियमित निरीक्षण कर सुविधाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। पटना में बिहार स्थापना दिवस का हुआ समापन। बिहार दिवस समारोह का बीते दिन समापन हो गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित अंतिम दिन की शुरुआत श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने भरतनाट्यम परफॉर्मेंस से की, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम प्रस्तुत किया। विजयलक्ष्मी खुद IAS है और योजना और विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की पत्नी है। समारोह में एस सिद्धार्थ कैमरे से शूटिंग करते नजर आए। वहीं कार्यक्रम में निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव GS गंगवार, योजना विभाग के मुख्य सचिव मयंक वड़वड़े, मध्याह्न भोजन यान के डायरेक्टर विनायक मिश्रा और सुधीर कुमार मौजूद थे। समापन समारोह में पापोन ने भावपूर्ण संगीत प्रस्तुत किया। अधिविशेष मृणाल ठाकुर की फिल्म में पवन सिंह की होगी एंट्री। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को अधिविशेष और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म डकैत एक प्रेम कथा में शामिल किया गया। मेकर्स ने आधिकारिक पोस्टर के जरिए इसकी पुष्टि की। पवन सिंह हिंदी वर्जन के लिए एक डांस नंबर टच बेबी में अपनी आवाज देंगे, जो 28 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में अनुराग कश्यप पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। सोनिल देव द्वारा डायरेक्टेड इस बाइलिंगुअल फिल्म की कहानी लव, धोखे और रिवेंज पर आधारित है। फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों में शूट की गई और 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में स्थिरता रहेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। आज राज्य में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में दिन का तापमान हल्का बढ़ सकता है, लेकिन रात का तापमान स्थिर रहेगा और मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहेगा। राजस्व अधिकारियों को शाम तक काम पर लौटने का मिला अल्टीमेटम। बिहार में 9 मार्च से हड़ताल पर रहे अंचलाधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सामूहिक अवकाश को अवैध घोषित किया और आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया। तय समय सीमा तक अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सेवा टूट, वेतन कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल से जन सेवा प्रभावित हो रही। जो अधिकारी समय पर लौटेंगे उनके अवकाश का समायोजन नियमों के अनुसार किया जाएगा। सरकार ने सभी से जल्द दायित्व निभाने की अपील की। आज बक्सर पहुंचेगी सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। बक्सर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई। जिला जनसंपर्क कार्यालय की जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन ने शहर में यातायात सुगम बनाने और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना बनाई। इसके तहत शहर में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए। छोटे बड़े सभी वाहनों की पार्किंग बाजार समिति कैंपस और रेलवे स्टेशन गोदाम के पास सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने यातायात
प्रबंधन और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के उपाय किए। तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार पर साधा निशाना। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2005 से 2025 तक बिहार में अपराध दर में भारी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों को उद्धृत करते हुए कहा कि राज्य में संगठित अपराध और गुंडागर्दी बढ़ी है। सम्राट चौधरी मॉडल पर उन्होंने कटाक्ष किया कि यह जनता पर असर नहीं डालेगा। तेजस्वी ने ओला तूफान से प्रभावित किसानों के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और राहत की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता कुशासन से त्रस्त है और राजद सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका की खारिज। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार 24 मार्च को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने सीबीआई को प्राथमिकता और आरोप पत्र रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी नियुक्तियों से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि आरजेडी सुप्रीमो के परिवार या फिर सहयोगियों के नाम पर नियुक्तियों के बदले जमीन दी गई। यह मामला 18 मई 2022 को दर्ज किया गया था। आईपीएल 2026 के लिए बीसीसीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा और बीसीसीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब सभी खिलाड़ी केवल टीम बस में ही यात्रा करेंगे और परिवार के साथ सफर नहीं कर पाएंगे। मैच डे पर भी किसी भी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी। वानखेड़े स्टेडियम में हर टीम को अलग प्रैक्टिस विकेट मिलेगा और विरोधी टीम की पिच का इस्तेमाल निषिद्ध रहेगा। ओपन नेट और फिटनेस टेस्ट की अनुमति नहीं होगी। प्लेयर्स को स्टेडियम केवल टीम बस से आना होगा और मैच डे पर पीएमओए एक्रेडिटेशन अनिवार्य है। उल्लंघन पर चेतावनी या फिर जुर्माना लगेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1931 में प्रसिद्ध समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हुआ, जिनका बलिदान दिवस आज मनाया जाता है। 1933 में वैज्ञानिक वसंत गोवारिकर का जन्म हुआ। 1943 में कवि तेज राम शर्मा, 1948 में बॉलीवुड अभिनेता फारूक शेख, 2011 में हिंदी आलोचक कमला प्रसाद का जन्म हुआ। वहीं 2014 में अभिनेत्री नंदा और 2020 में 60 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री निम्मी का निधन हुआ। अब व्हाट्सएप से भी दर्ज कर सकेंगे राशन वितरण की शिकायतें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन वितरण में गड़बड़ी और शिकायतों को दूर करने के लिए नए उपाय शुरू किए। अब उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 9868200445 पर हाई भेज करके सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा IVRS नंबर 14457 पर कॉल करके भी समस्याओं की सूचना दी जा सकती है। विभाग ने साप्ताहिक ऑनलाइन बैठक का आयोजन भी किया, जो हर बुधवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक होती है। इस बैठक में लोग अधिकारियों से सीधे जुड़ करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेंगे 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है राजगीर पहाड़िया, ऑप्शन बी है कांवर झील, ऑप्शन सी है खड़गपुर झील, ऑप्शन डी कैमूर रेंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांवर झील। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1952। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1860। हमारा तीसरा सवाल, बौद्ध धर्म की किन 2 प्रमुख शाखाओं को विद्वानों द्वारा सामान्यतः मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है थेरवाद और महायान, ऑप्शन बी है थेरवाद और वज्रयान, ऑप्शन सी है महायान और वज्रयान, ऑप्शन डी महायान और निकाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थेरवाद और महायान। हमारा चौथा सवाल है कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम फीफा की एक पहल है और यह किस संगठन की पहल है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी वाराणसी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, राम कुमार, अभिषेक हांसदा, प्रदीप पंडित, कविता कुमारी, राहुल शंकर, प्रिंस कुमार, सूरज राय, राजीव कुमार, कुश कुमार, पप्पू चौधरी, नंदन कुमार, संजीव कुमार, बबलू कुमार, रुद्र विनीत, दीपक कुमार, शिव पूजन, सोनी देवी, अमरजीत कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, पुनित कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद चौहान, पंचनंद सिंह, अनीश कुमार, राजकिशोर महतो, संगीता कुमारी, परवेज वारसी, राजीव राय, अमर कुमार, सुनील कुमार, विनोद पासवान, विष्णु देव, अर्जुन प्रसाद, प्रमिला कुमारी, कृष्णा प्रसाद, धर्मवीर कुमार, अब्दुल मनान, नौशाद रजा, गायत्री देवी, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राजीव राय और अर्जुन प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में पलायन रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।